Today we are going to start Unit 1 Digital Documentation Advance. ओके, तो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में हम पढ़ेंगे राइटर्स लिब्रा राइटर के बारे में. तो वी ऑल आर फैमिलियर विद द लिब्रा राइटर, हाउ टू वर्क विद द लिब्रा राइटर. और ये कुछ एडवांस टॉपिक हैं लिब्रा राइटर के, इनको हम एक एक करके कवर करेंगे. तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेशन 1 क्रिएट एंड अप्लाई स्टाइल्स इन द डॉक्यूमेंट. ओके, तो होते क्या हैं स्टाइल्स, होती क्या है इनको देख लेते हैं एक बार. तो स्टाइल की ये डेफिनेशन है, अ स्टाइल इज़ अ सेट ऑफ फॉर्मेट्स दैट यू कैन अप्लाई टू सिलेक्टेड पेज, टेक्स्ट, फ्रेम एंड अदर एलिमेंट्स इन योर डॉक्यूमेंट क्विकली चेंजेस देयर अपीयरेंस. ठीक है, स्टाइल क्या है, सेट ऑफ फॉर्मेट्स. ठीक है, जो कि पहले से एक तरह से रेडीमेड है और हमने इनको बस जस्ट यूज़ करना है. जैसे हम करते हैं ना, हमने कोई डाटा टाइप किया तो फिर हम उसको अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट उसको चेंज करते हैं, उसको बोल्ड कर देते हैं, उसका बैकग्राउंड, उसका कलर चेंज कर देते हैं, फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं, जो भी चीज़ें हैं. ठीक है, तो ऐसे ही जो ये चीज़ें हैं, तो स्टाइल्स क्या हैं, रेडीमेड फॉर्मेट्स एक तरह से. तो हमको बस इनको अपने टेक्स्ट पे अप्लाई करना है. ठीक है, टेक्स्ट पे, अपने पेजेस पे या अपने फ्रेम्स पे या जो भी अदर एलिमेंट्स हैं उन पे सीधा अप्लाई करना है. ठीक है, तो ये हमें और समझ में आएगा जब हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे. तो हमारे पास कौन कौन से स्टाइल्स हैं, पेज स्टाइल है, पैराग्राफ स्टाइल है, कैरेक्टर स्टाइल है, फ्रेम स्टाइल है, नंबरिंग स्टाइल है, सेल स्टाइल है, ग्राफिक स्टाइल है, प्रेजेंटेशन स्टाइल्स है. ठीक है, तो इनको हम यूज़ करेंगे. ठीक, तो शॉर्टकट की क्या है स्टाइल्स को, स्टाइल यूजिंग द स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो. तो आपको ओपन करना है अगर ये, तो आप कैसे ओपन करेंगे, F11 की से ओपन कर सकते हैं. ये शॉर्टकट की है इसकी. ओके, तो इसको देखते हैं प्रैक्टिकली कैसे हम कर सकते हैं. तो ये हमारा डाटा है, अब हमें इस पर अप्लाई करनी है स्टाइल्स. ठीक है, तो स्टाइल्स को ओपन करने के लिए आपको एक तो शॉर्टकट की है F11. अगर आप F11 प्रेस करोगे तो आपकी स्टाइल खुल जाएगी, इस तरीके से आ जाएगी आपके सामने. ओके, ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं स्टाइल से, मैनेज स्टाइल से. ठीक है, यहाँ से कर सकते हैं और ये आपके सामने इस तरीके से ओपन हो जाएगा. ओके, अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आ रहा है पैराग्राफ स्टाइल, ये कैरेक्टर स्टाइल, ये फ्रेम स्टाइल, ये पेज स्टाइल, ये लिस्ट स्टाइल, ये टेबल स्टाइल है, ये फिल फॉर्मेट है और ये स्टाइल एक्शन है. ठीक है, अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपने पैराग्राफ स्टाइल से. अब ये देखो हमारे पैराग्राफ हैं 3, 1, 2 एंड 3 पैराग्राफ हैं. अब इनमें हम कुछ स्टाइल इनको देना चाहते हैं. अगर मैं इसका सपोज करता, इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाता, तो मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाता. ठीक है, यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देता, यहाँ से बोल्ड करता, कुछ इस तरीके से इसको करता. ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से पैराग्राफ स्टाइल, जो ये स्टाइल्स गिवन है मेरे पे, बहुत सारे स्टाइल्स यहाँ पे गिवन है, ये देखिए ये सारे स्टाइल्स के नाम हैं. ठीक है, इनमें से कोई भी स्टाइल मैं इस पर अप्लाई कर सकता हूँ. अब जैसे सपोज़ करो कि ये यहाँ पे है और ये पहली वाली जो स्टाइल है मैंने अप्लाई कर दी, तो ये आपको देखिए इसको जो पैराग्राफ है वो कुछ ऐसा चेंज हो गया है. ठीक है, ओके, तो किसी भी स्टाइल को सिलेक्ट करके आपको उस पर डबल क्लिक करना है तो आपकी स्टाइल अप्लाई हो जाएगी आपके पैराग्राफ पे. ओके, या अपेंडिक्स में ही कुछ ऐसा दिखेगा, बिब्लियोग्राफी में कुछ ऐसा दिखेगा, कैप्शन में ऐसा दिखेगा, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में ऐसा दिखेगा, कंटेंट 1 में कुछ ऐसा दिखेगा, कंटेंट 2 में ऐसा दिखेगा, कंटेंट 4 में ऐसा दिखेगा. तो ये प्री डिफाइंड स्टाइल्स हैं. ठीक है, ओके, आप इनको मॉडिफाई भी कर सकते हैं. जैसे सपोज़ करो ये कंटेंट्स है तो आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं किसी स्टाइल को. राइट क्लिक किया, आपको लगा कि ये कलर है, कलर भी चेंज करना चाहता हूँ मैं. अगर इस स्टाइल में जब मैं ये स्टाइल अप्लाई करूँ तो उसमें बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो जाए, तो ये आपने कर दिया, तो आप स्टाइल को मॉडिफाई भी कर सकते हैं. ठीक है, तो ये बहुत सारी स्टाइल्स हैं. यहाँ पे फूटर है तो टेक्स्ट आपका इस तरह के दिखने लगेगा.
फुटर नोट्स में ऐसा दिखेगा, फ्रेम कंटेंट्स में ऐसा दिखेगा, हेडर में कुछ, ठीक है, हेडिंग में कुछ ऐसा दिखेगा, हेडिंग 3 में कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल है आपकी, ठीक है। तो ये कौन सी स्टाइल है आपकी? पैराग्राफ स्टाइल। तो पैराग्राफ पे अप्लाई हो रही है पूरी की पूरी, ठीक है। तो एक पैराग्राफ है तो उसमें पूरा का पूरा चेंज आ रहा है, ठीक है। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपकी? कैरेक्टर स्टाइल। किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर पे अगर आपको कुछ अप्लाई करना है, उसको चेंज करना है, ठीक है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं कोई एक कैरेक्टर मैंने चूज़ कर दिया, तो ये देखिए, ठीक है, ये पर्टिकुलर किसी कैरेक्टर पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। वर्ड पे भी अप्लाई हो जाएगा, अगर आप किसी वर्ड को अप्लाई सेलेक्ट करते हैं तो उस पर भी ये अप्लाई हो जाएगा। तो हम इसको वर्ड पे अप्लाई करके देखते हैं। ये जैसे यहाँ पे एक वर्ड एट्रीब्यूट्स सेलेक्ट कर लिया है, और ये कोई भी इसमें डबल क्लिक करके अप्लाई करके देखो, तो ये देखो एट्रीब्यूट्स कैसा दिख रहा है ना। बाकी के जो कैरेक्टर हैं हमें कैसे दिख रहे हैं और एट्रीब्यूट्स कैसे दिख रहा है। ऐसा करेंगे, फुट नोट एंकर अप्लाई किया तो ये एट्रीब्यूट छोटा हो गया, ठीक है। ऐसा किया तो ये बोल्ड हो गया, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो है आपकी, ये इस तरीके से दिखने लग गया। तो ये है आपका कैरेक्टर स्टाइल। इस तरह से हम किसी कैरेक्टर को चेंज करना चाहते, किसी वर्ड को चेंज करना चाहते तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा फ्रेम स्टाइल, ठीक है। फ्रेम स्टाइल, तो फ्रेम स्टाइल जनरली जो होता है आपका इमेजेस वगैरह में अप्लाई होता है। तो इमेजेस में अप्लाई करने के लिए पहले आपको इमेज को इंसर्ट करना पड़ेगा। जैसे इमेज मैं इंसर्ट करता हूँ यहाँ से, और यहाँ डेस्कटॉप पे एक इमेज है, ये देखिए, ठीक है, ये इमेज है। अब मैं इस पर अप्लाई करता हूँ तो इसमें बहुत ये है, सारे के सारे जो भी स्टाइल्स हैं इसके अंदर, ठीक है। फ्रेम स्टाइल के अंदर तो फॉर्मूला पे क्लिक करता हूँ तो ये कुछ इमेज ऐसे दिखेगी, फ्रेम में क्लिक करूँगा तो ऐसे दिखेगी, ग्राफिक्स में क्लिक करूँगा तो ऐसे दिखेगी, लेवल में क्लिक करूँगा तो ऐसे दिखेगी, मार्जिनल में मार्जिनेलिया में क्लिक करूँगा तो ऐसे दिखेगी, ओएलई में क्लिक करूँगा तो ऐसे दिखेगी, वाटरमार्क पे क्लिक करूँगा तो ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस पर अप्लाई कर सकते हैं, ओके। उसके बाद आपका है पेज स्टाइल। पेज स्टाइल अप्लाई होता है पूरे पेज में, ठीक है। जैसे ये पूरा पेज है तो ये पूरे के पूरे पेज में ही अप्लाई होगा। जैसे सपोज करो कि यहाँ पे एंड नॉट इन्वेलप, ठीक है। देखो पेज ये चेंज हो गया, इसका अपीयरेंस चेंज हो गया ना पेज का, ठीक है। फर्स्ट पेज की तरह दिखेगा पूरा पेज, फुट नोट की तरह, एचटीएमएल की तरह दिखेगा, इंडेक्स की तरह दिखेगा, लैंडस्केप, ठीक है। तो ये देखो पेज ही चेंज हो गया पूरा, ठीक है। लेफ़्ट पेज, राइट पेज, तो इस तरह से ये पेजेस की स्टाइल है आपकी, ठीक है। उसके बाद है आपकी लिस्ट स्टाइल। तो लिस्ट स्टाइल में जैसे ये है आपका कंटेंट है, जैसे ये है तो आपकी ये लिस्ट है, बुलेट बन जाएगा ये, ठीक है। अब जैसे अगर सपोज करो आपने ये लिस्ट डाटा चूज़ किया होता तो ये देखिए ये इस तरह से अप्लाई हो जाता है, ये इस तरह से बुलेट ये वाली अप्लाई हो जाती है, ये इस तरह से अप्लाई होता है, नंबर्स अप्लाई हो जाते हैं, इस तरह से ये अप्लाई हो जाता है आपके, ठीक है। तो ये है आपका लिस्ट स्टाइल, ओके। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा टेबल स्टाइल। तो टेबल स्टाइल क्या करती है? टेबल स्टाइल को हम अप्लाई करते हैं टेबल के ऊपर। अब यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं, ओके। यहाँ पे एक टेबल हमने बना दी, जैसे ये सिलेक्ट किया, ये बना दी टेबल। अब ये टेबल है, इसके ऊपर हमें स्टाइल अप्लाई करना है। तो एक तो होता है कि हम इसको, इसके हर सेल को जो है चेंज करें अपने अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और एक होता है स्टाइल अप्लाई कर दो तो वो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगी। डिफ़ॉल्ट स्टाइल, एकेडमिक स्टाइल ये है, ठीक है।
ऐसे बन जाएगी टेबल आपकी। इस तरह से बुक लिस्ट ग्रीन में कुछ ऐसे दिखेगी, बुक लिस्ट रेड में ऐसे दिखेगी, येलो में ऐसे दिखेगी, एलिगेंट में ऐसे दिखेगी, ग्रीन में ऐसे दिखेगी, ठीक है। सिंपल लिस्ट हैंडेड में ऐसे दिखेगी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट आपकी स्टाइल्स हैं टेबल्स के लिए, ठीक है, जिनको हम टेबल पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब हम ये टेबल डिलीट करनी है तो ये ऑप्शन आ गया, यहाँ से डिलीट कर देंगे टेबल। ओके, नेक्स्ट है आपका फिल फॉर्मेट मोड, ठीक है। ये देखो फिल फॉर्मेट मोड। फिल फॉर्मेट मोड क्या है कि आपने जैसे ये इसमें कोई टेबल स्टाइल अप्लाई करी, सपोज करो ये आपने ये कुछ अप्लाई किया है, यहाँ पे हेडिंग का अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से अप्लाई किया है एक स्टाइल को, ठीक है, पैराग्राफ स्टाइल को इस पैराग्राफ में अप्लाई किया। अब आप चाहते हैं कि ये स्टाइल जो है अदर पैराग्राफ में भी अप्लाई हो जाए, तो इसका इजी तरीका ये है कि पैराग्राफ में यहाँ पे आपने कर्सर रखा और आपने उस स्टाइल पे क्लिक किया तो वो स्टाइल में अप्लाई हो जाएगी आपके पैराग्राफ में। दूसरा तरीका ये है कि आपने क्या करा, यहाँ पे रखा कर्सर और आपने जो ये फिल फॉर्मेट मोड है इस पर क्लिक कर दिया, तो इससे आपकी स्टाइल कॉपी हो जाएगी। और जिस पैराग्राफ पे आप अप्लाई करना चाहते हैं, देखिए जो माउस का जो पॉइंटर है आपका कैसे चेंज हो गया है। तो जिस पैराग्राफ पे आप अप्लाई करना चाहते हैं वो उसमें क्लिक कर दिया, अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए अप्लाई हो गया इस पैराग्राफ में। इस पैराग्राफ में अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से अप्लाई हो गया आपका। तो ये है आपका फिल फॉर्मेट मोड, जो कि आपके स्टाइल्स को कॉपी करके अप्लाई कर देता है दूसरे एलिमेंट्स पे। ओके, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट है हमारा स्टाइल एक्शन, ठीक है। इसमें क्या कर सकते हैं, हम एक नया स्टाइल बना सकते हैं। अब इसमें है क्रिएटिंग अ न्यू स्टाइल फ्रॉम अ सिलेक्शन। तो कैसे हम एक नई स्टाइल को बना सकते हैं, पुराने जो स्टाइल हमारे पास गिवन है कैसे हम उनसे एक नई स्टाइल को बना सकते हैं। यू कैन क्रिएट अ न्यू स्टाइल बाय कॉपिंग एन existing manual format. This new style applies only to this document. It will not be saved in the template. ओके, तो कैसे करेंगे हम, तो उसके लिए हमारे पास जो है ये हमारे पास जो है यहाँ पे स्टाइल्स हैं यहाँ पे, और अब हम यहाँ पे चले गए स्टाइल एंड एक्शन। यहाँ पे हमें ऑप्शन आना न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन। अब ये है कि हमारे पास जो अलग अलग स्टाइल जैसे पैराग्राफ स्टाइल है, कैरेक्टर स्टाइल है, या फ्रेम स्टाइल है, या पेज स्टाइल है, या लिस्ट स्टाइल है, ठीक है, या टेबल स्टाइल ही है। तो हमें एक नई स्टाइल बनानी है, लेकिन हमें क्या करना है, इनमें से कोई एक स्टाइल सेलेक्ट करनी है, ठीक है। अब उस स्टाइल को सिलेक्ट करके हम एक नई स्टाइल बना सकते हैं, ठीक है। जैसे सपोज़ करो मैं पैराग्राफ स्टाइल में ही यहाँ पे जो है जो हमारा टेक्स्ट है यहाँ पे, इस पे मैं एक यहाँ पे स्टाइल को अप्लाई करके आपको बताता हूँ, ठीक है। ये ठीक है, ये स्टाइल इस पे अप्लाई होगी, हेडिंग 1। अब मैं एक नई स्टाइल बनाता हूँ, तो यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर जो है हेडिंग 1 सेलेक्ट हो रखी है। अब एक मैं नई स्टाइल बनाता हूँ, ठीक है। तो वो जो नई स्टाइल बनेगी वो बिल्कुल हेडिंग 1 की तरह होगी। तो इस स्टाइल का नाम मैं रख देता हूँ कुछ भी, माई स्टाइल रख देता हूँ, माई स्टाइल, ठीक है। तो ये मैंने रख दी, तो ये आ गई पैराग्राफ के अंदर ही आ गई माई स्टाइल नाम से, ठीक है। तो इस जो ये टेक्स्ट है यहाँ पे पैराग्राफ है, इसमें हमने हेडिंग 1 को अप्लाई किया था, और अब मैंने जो है नई एक स्टाइल बना दी माई स्टाइल। ओके, तो जो माई स्टाइल है वो किसकी तरह होगी, बिल्कुल एकदम हेडिंग 1 की तरह होगी। एक तरह से कह सकते हैं हेडिंग 1 जो स्टाइल है उसकी क्या होगी, ये कॉपी होगी, ठीक है। तो इसको कैसे हम देख सकते हैं, ठीक है। जो इस स्टाइल से हुआ था, मतलब जब हमने ये स्टाइल अप्लाई करी थी पैराग्राफ पे, तो ये चेंजेस आ गए थे पैराग्राफ में। तो सेम ऐसे ही जब हम जो हमने स्टाइल बनाई है उसको अप्लाई करेंगे तो सेम ऐसे ही चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि वो सेम जो हमारी जो माई स्टाइल हमने जो बनाई है, ठीक है, माई स्टाइल नेम से जो स्टाइल बनाई है वो क्या है, बिल्कुल उसकी क्या है, कॉपी है, लेकिन बस उसको हमने नाम अपना दिया है, ठीक है। ठीक है, तो ये माई स्टाइल है, ये देखिए,
ठीक है, माई स्टाइल को हमने अप्लाई किया है इस वाले पैराग्राफ में, तो सेम जैसा ऊपर वाला पैराग्राफ दिख रहा है सेम वैसे ये भी दिख रहा है हमें। ओके, अब हम अगर इसको कुछ अलग करना चाहते हैं, मतलब कुछ चेंज इसको देना चाहते थे, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ऐसे ही हम यहाँ पे जितनी भी स्टाइल यहाँ पे गिवन है हम इनको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो हमारी जो यहाँ पे हेडिंग 1 करके यहाँ पे स्टाइल है, इसको हम अगर चेंज करना चाहें तो मॉडिफाई कर सकते हैं हम वहाँ पे इस मॉडिफाई ऑप्शन में जाके इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अपनी स्टाइल को मॉडिफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारी जो स्टाइल है उसका नाम है माई स्टाइल। ठीक है, इसको मॉडिफाई कर लेते हैं हम। ठीक है, इसको डिलीट भी कर सकते हैं, तो मॉडिफाई कर लेते हैं। मॉडिफाई में गए तो इसके ये ऑप्शन खुल गए यहाँ पे। ठीक है, कलर, अगर हमने कहा कि कलर ये हो जाए, ठीक है, और बॉर्डर, टेक्स्ट में बॉर्डर लग जाए, ठीक है, बॉर्डर का जो कलर है वो ये हो जाए, ठीक है, और फॉन्ट जो है वो चेंज हो जाए, बोल्ड इटैलिक हो जाए, बढ़ जाए, ठीक है, या कुछ और टेक्स्ट में हो जाए, ठीक है, और भी कोई अलाइनमेंट, जैसे अलाइनमेंट है वो सेंटर हो जाए या जस्टिफाई हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से हमने कुछ इसमें चेंजेस कर लिए, तो अप्लाई करके ओके कर दो। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे आपकी जो ये स्टाइल है इसमें ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग 1 को जब आप अप्लाई करेंगे तो ये देखो ये ऐसे कुछ आपका टेक्स्ट जो है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन जब आप इसी में माई स्टाइल को अप्लाई करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए कुछ इस तरीके से चेंज हो गया है। क्यों? क्योंकि हमने उसमें फर्दर मॉडिफिकेशन कर दिया है। ठीक है, माई स्टाइल जो थी एक तरह से एक स्टाइल थी जो कि बनी थी हेडिंग 1 से, एक तरह से हेडिंग 1 की कॉपी थी वो। ठीक है, लेकिन हमने उसमें फर्दर क्या कर दिया, मॉडिफिकेशन कर दिए। तो अब हेडिंग 1 से जो चेंजेस हुए उससे थोड़ा सा चेंज अलग हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने उसको मॉडिफाई कर रखा है। ठीक है, तो इस तरह से हम बना सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर हमारे टेक्स्ट में यहाँ पे जैसे अगर हम यहाँ पे कोई स्टाइल को अप्लाई करते हैं तो यहाँ से भी हम एक नई स्टाइल बना सकते हैं। ठीक है, तो एक तो तरीका ये था, ठीक है, स्टाइल बनाने का, न्यू स्टाइल फ्रॉम द सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब है कि कोई पुरानी स्टाइल सेलेक्ट कर लो और उससे आप एक नई स्टाइल बना सकते हो, और फिर उस नई स्टाइल में कुछ और जो चीज़ें हैं वो जोड़ सकते हो, आप उसको और मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि कोई स्टाइल यहाँ पे अप्लाई और की, सपोज़ करो कि यहाँ पे हेडिंग 7 मैंने अप्लाई कर रखी है। अब यहाँ पे जो टेक्स्ट है हमारा, ओके, तो इसके थ्रू भी हम क्या है एक नई स्टाइल बना सकते हैं। वो कैसे होगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग टू क्रिएट अ स्टाइल। ठीक है, तो कैसे होगा वो, यहाँ पे हम अपने इसमें ऑलरेडी इस टेक्स्ट में क्या है स्टाइल लगी हुई है। ठीक है, हेडिंग 1 करके स्टाइल इसमें अप्लाई कर रखी है हमने। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, चाहे तो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट कर लो या फिर आप कुछ पार्ट इसका सेलेक्ट कर लो और इसको ड्रैग करके इस वाले सेक्शन में लेके आओ, स्टाइल वाले सेक्शन में। तो देखो ये जो माउस का जो कर्सर है यहाँ पे एक प्लस का साइन बना हुआ आ रहा है। तो जैसे ही आप रिलीज़ करोगे माउस के बटन को तो क्या होगा, ये आपसे स्टाइल का नाम पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टाइल का नाम रख देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे रख दिया न्यू स्टाइल ड्रैगिंग। तो या फिर आप यहाँ पे टाइप कर लो नया नाम। ठीक है, जैसे कर देते हैं न्यू स्टाइल। ओके, न्यू स्टाइल 1। ठीक है, ओके करते हैं तो ये देखो यहाँ पे बन गया न्यू स्टाइल 1। अब ये न्यू स्टाइल 1 है, जो ये किसकी एक तरह से किसकी कॉपी है, ये हेडिंग 1 की कॉपी है जिससे ये बना है। ठीक है, तो अगर मैं इस पर ये अप्लाई करता हूँ इस पर, तो न्यू स्टाइल 1 अप्लाई करता हूँ तो ये देखो ये सेम इसी की जैसे ही बन गया। ठीक है, ओके, और इसको भी हम क्या कर सकते हैं, इस स्टाइल को हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मॉडिफाई सेक्शन में जाके जो भी चेंजेस हम इसमें स्टाइल में करना चाहते हैं वो हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। ओके, अच्छा, हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो भी हम स्टाइल बनाते हैं, जैसे हमने यहाँ पे कोई भी स्टाइल बनाई थी अपनी, तो वो क्या करते हैं, वो क्या होता है कि उसी डॉक्यूमेंट में वो रहेंगी या उसी डॉक्यूमेंट में वो अप्लाई हो सकती हैं। ओके, अभी जैसे यहाँ पे मैंने एक नया डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया है तो इसमें वो स्टाइल मुझे दिख नहीं रही है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो हमने स्टाइल बनाई थी वो सिर्फ उसी डॉक्यूमेंट में रहेंगी, आपने जिस डॉक्यूमेंट में वो बनाई थी। ओके, आप जो नया डॉक्यूमेंट बनाओगे उसमें ऑटोमेटिकली वो नहीं आएंगी। ओके, स्टाइल इज़ अ
set of formats, okay, that you can apply to selected page, text, frames and other elements in your document to quickly change their appearance. ठीक है, तो इन पे हम अप्लाई कर सकते हैं स्टाइल इज अ सेट ऑफ फॉर्मेट. ठीक है, तो पेजेस पे अप्लाई कर सकते हैं, टेक्स्ट पे, फ्रेम पे, ताकि क्या हो, उनका जो अपीयरेंस हो क्विकली हम चेंज कर सकें. ठीक है, तो इस तरीके से ये डेफिनेशन है और ये इसके टाइप्स हैं. ठीक है, तो कैसे कैसे हमने इसको अप्लाई किया आपने देख लिया, कैसे कैसे हमने इसे बनाया इसको भी आपने देख लिया. ओके, और F11 इज़ द शॉर्टकट की फॉर ओपन द स्टाइल. ठीक है.